हेलो बच्चों। तो एलटी का मैथमेटिक्स का 2015 का पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे 2015 का पेपर है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 से 200 तक टोटल क्वेश्चन है इसमें। तो एक वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप खुद भी जो है बोर हो जाओगे। तो सर इससे अच्छा हमने तरीका करा है, हर वीडियो में आपको मैं 10-10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें आपको टोटल पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ज़रा हम आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 101 पे है। ये आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया ग्रुप में। अगर आपने अभी तक ग्रुप में नहीं देखा है तो मैथस्तान ग्रुप है टेलीग्राम में, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ जो है 2015 की डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं ज़रा। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंस टू एक्स की पावर -1 माइनस ए की पावर -1 अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। 1/a माइनस 1/a या माइनस 1/a²। तो दोनों लैंग्वेज में, ये ये इंग्लिश में है, ये इस तरफ हिंदी में है। तो अभी तो दोनों एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन दो लैंग्वेज में है ये क्वेश्चन पेपर आपका। तो हम सबसे पहले तो ये बता देते हैं, अगर आप इसको नॉर्मली करोगे तो ये आपसे सॉल्व नहीं होगा आसानी से। एक एल हॉस्पिटल रूल मैंने बताया है, जिसकी मैंने वीडियो कॉन्सेप्ट वीडियो डाल भी रखी है। एल हॉस्पिटल रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है, पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक्स की पावर -1 को लिख सकता हूँ मैं 1/x, और माइनस ए की पावर -1 को 1/a लिख सकता हूँ, अपॉन x माइनस ए लिख सकता हूँ। ठीक है। तो किसी की पावर माइनस में होती है तो उसको 1 करके लिख सकते हैं हम। अब इसमें अगर हम वैल्यू भी डालेंगे ना तो आंसर 0/0 की फॉर्म आएगी, जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, यानी ये 0/0 बनेगा। और ऐसा आपको बनाना नहीं है, वैल्यू डाल के देख लो, यहाँ पे बनेगा 1/a माइनस 1/a, a माइनस a, तो 0/0। तो हमारे को क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि इसका ऊपर वाले का अपने आप डिफरेंशिएशन करो ऊपर की तरफ, और नीचे का नीचे की तरफ करो। तो 1/x का करेंगे तो होगा -1/a x², और 1/a का हो जाता है 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। x का हो जाता है 1 और इसका हो जाता है 0। तो क्या मिला, लिमिट x टेंस टू a -1/x² मिल गया। अब इसमें a की वैल्यू डालो जरा, तो ये मिलेगा -1/a²। तो ये ऑप्शन नंबर है डी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों प्लेन ज्योमेट्री का है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है ना। तो आपको बोला है इफ p इज इक्वल टू 0 1 0 एंड q इज इक्वल टू 0 0 1, देन प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 इज। आपसे बोला है यदि p बराबर ये दे रखा हो जी, और q बराबर आपको निर्देशांक दे रखे हैं p और q के, तो पी क्यू समतल पर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 पर प्रक्षेप का मान क्या होगा। √3 होगा, 3 होगा, √2 होगा, या 2 होगा। ठीक है। तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको सीधा सीधा इसका तरीका बताता हूँ कि आपको जो p दे रखा है, प्रोजेक्शन का वैसे तरीका जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट में होता है। आपको सबसे पहले ना इसके हम बोलते हैं डिस्टेंस निकाल लेनी है पी क्यू। तो उससे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर निकालना बड़ा आसान है। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, जो ये नंबर दे रखा है 0 1 0, तो इसको आप i j और k से मल्टीप्लाई करो। 0i प्लस 1j प्लस के। ठीक है। तो ये क्या बना, 0i प्लस 1j प्लस के। 1 इंटू जे तो जे ही होता है, तो ऐसे लिख दिया हमने। क्यू के भी अगर हम निकालेंगे तो क्यू का क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ये निकलेगा हमारे पास 0i प्लस 0j प्लस 1k। 1k को लिखने की जरूरत नहीं है, तो k ही लिख दो खाली। तो अब आपको करना क्या है, p से q तक की डिस्टेंस निकालनी है। p से q तक की डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है, पीछे वाले में से, यानी जो q दिख रहा है ना, q में से ये p वाला घटा दो। अब घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 में से 0 माइनस करा तो 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। j वाला भी 0 ही है, तो 0j में से 1j माइनस करा तो माइनस का j मिलेगा। फिर k में से एक 0k माइनस करा तो मिलेगा प्लस का k। ठीक है। आप इसको डायरेक्ट माइनस करके भी देख सकते हो कॉपी में, ये इस तरीके से आएगा, -j प्लस k आएगा। ठीक है। ये निकला पी क्यू। अब ये जो होता है ना प्लेन, यहाँ से प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको प्लेन की इक्वेशन से ना, प्लेन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपको क्या करना है, एन कैप की वैल्यू निकालनी है। एन कैप की वैल्यू होती है, पहले वाले को हम कहते हैं आई, दूसरे वाले को हम कहते हैं जे, तीसरे वाले को हम कहते हैं के। यानी पहला जो नंबर होगा उसके साथ में आई लगाओगे। पहला नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है एक्स के बगल में, तो आई प्लस जे प्लस के। ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता ना x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी 4 5, तो ये हो जाता है आई प्लस 2j प्लस 3k हो जाता है उस केस में। ठीक है ना। तो ये होता है एन कैप। तो ये अभी जो इस केस में है, इस केस में है आई प्लस जे प्लस के। तो ये निकालने के बाद में आपको करना क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट यानी पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट निकालो एन कैप के साथ में। तो क्या निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है
इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है आई वाले आई के साथ में होंगे, जे वाले जे के वाले के साथ में। ठीक है, तो आई वाला आई, आई तो यहाँ पे है ही नहीं तो वो तो ज़ीरो हो गया। जे वाला जे के साथ में होगा तो ये -1 है, उसके इसके आगे क्या है +1 है, तो इसका आंसर आ गया -1। के आगे क्या है 1, इस के आगे भी 1 है, 1 1 1 इंटू 1 हो जाता है 1, तो +1 इक्वल टू 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल हो गया एन कैप के। ठीक है, तब इस केस में प्रोजेक्शन जो निकलता है यानी प्रक्षेप जो निकलता है उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ पी क्यू, मॉड ऑफ पी क्यू। तो आपको कहना क्या है, जो नंबर दे रखे हैं ना पी क्यू, ये दिख रहा है, इसका मॉड कर देना है। मॉड का मतलब कि आपको ये जो नंबर है -1 का स्क्वायर प्लस ये जो नंबर है +1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 +1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 जो होगा √2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वैसे इसका प्रोजेक्शन का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अभी तो मैं आपको पूरा का पूरा ये बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही बता रहा हूँ मैं आपको। इसको बेसिक में बताऊँ तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है उन दोनों डॉट प्रोडक्ट को लिखो अपॉन जिसका प्रोजेक्शन कर रहे हो उसको अपॉन में लिख दो। तो ये उसका तरीका होता है। पहले आपको चेक कर लेना होता है, अगर 0 या 90 डिग्री आ गया तो आपको परपेंडिकुलर या पैरेलल वाला तरीका लगाना पड़ता है, तो हमने पैरेलल वाला लगाया है ये वाला। ठीक है, तो √2 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों कि इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन √2 देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। आपको ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका ए डॉट सी जो होता है बी कॉस गामा लिखते हैं माइनस सी कॉस बीटा लिखते हैं। ठीक है, आपको ये बीटा की वैल्यू निकालनी है इस समय। और ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है बी प्लस सी अपॉन √2 के। ठीक है, तो करना क्या है, आपको बी कॉस गामा माइनस सी कॉस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है बी अपॉन √2 प्लस सी अपॉन √2 के। ओके, तो कॉस गामा की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है। कॉस गामा की वैल्यू हो गई 1/√2 और कॉस बीटा की भी निकालनी है। ठीक है, कॉस बीटा की वैल्यू हो गई -1/√2। मैंने बताया आपको बीटा निकालना है तो इस पर फोकस करते हैं। -1/√2 आया तो ये हो गया कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 1/√2 में होता है कितने डिग्री पे, 45 को लिखते हैं पाई/4। अब कॉस थीटा हमारे को देखना है कि कितने डिग्री पे कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, यानी पहले चतुर्थांश दूसरे तीसरे चौथे। तो कॉस थीटा जो होता है पहले और दूसरे और तीसरे में जो होता है वो नेगेटिव होता है। दूसरे वाले पे हम ध्यान देते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस, दूसरे वाले को हम लिखते हैं पाई माइनस पाई/4। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 3 पाई/4। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 3 पाई/4। और ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 104। आपको बोला है इफ द स्ट्रेट लाइंस x-1/k इज इक्वल टू y-1 2 अपॉन, ये 2 होगा, z मिस प्रिंट हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, इज इक्वल टू z-3/3 एंड सेकंड लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द इंटीजर k इज इक्वल टू। तो आपको मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैसे ही। इसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन देखना है तो आप इस वीडियो को आगे तक देख सकते हो, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा सकते हो। ठीक है, यानी इसी वीडियो में। तो आपको मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ पहले तो इसका कि आपको दे रखा जो है वो क्या दे रखी है, आपको इक्वेशन दे रखी है x-1/k इज इक्वल टू y-2/2 इज इक्वल टू z-3/3। इसको लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं। तो हम अगर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या क्या निकलेंगी, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी के लैम्डा प्लस 1। ठीक है, वाई की क्या निकलेगी, वाई की निकलेगी 2 लैम्डा प्लस 2। जेड की क्या निकलेगी 3 लैम्डा प्लस 3। क्या कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये वाला नंबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड लाइन की इक्वेशन जो होगी, पहले तो ये निकल गया, सेकंड लाइन की इक्वेशन से क्या निकलेगी, इसको लैम्डा नहीं, इसको हम किसी और चीज़ के इक्वल मान लेते हैं। x-2/3 इज इक्वल टू y-3/k इज इक्वल टू z-1/2। इसको हमने म्यू के इक्वल मान लिया, तो x की वैल्यू हो जाएगी क्या, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 म्यू, 3 म्यू प्लस 2 हो जाएगी। y की कितनी हो जाएगी अगर आपसे पूछा जाए तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी के म्यू प्लस 3। और z की कितनी हो जाएगी, z की हो जाएगी 2 म्यू प्लस 1। ठीक है, तो म्यू कहते हैं इसको। अब
ये निकालने के बाद में ना आपको करना क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपको ये बोला गया है कि ये दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, यानी एक दूसरे पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला जो पहला वाला एक्स है ये इस एक्स के इक्वल होगा, यानी लैम्डा के प्लस वन ये इक्वल होगा 3 म्यू प्लस 2 के। फिर इसी तरीके से 2 लैम्डा प्लस 2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, म्यू के प्लस 3 के। और तीसरा वाला अगर हम बात करें, तीसरा वाला तीसरे के इक्वल होगा, 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल होगा 2 म्यू प्लस 1 के। इन तीनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 3 - k/6 - k²। कौन से मेथड से कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पता है, तो व्रज गुणन विधि बोलते हैं उसको हिंदी में, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। और म्यू की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपको k-2/6 - k²। ठीक है, तो अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व होता है। ये कुछ नहीं करना आपको, ये वाली इक्वेशन पहले इन दोनों को ले लो। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ले लो। जब लोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी लैम्डा और म्यू की फॉर्म में, ये आपको सॉल्व करके लिखनी है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो आई है ये आप इक्वेशन में डाल दो। पहली इसको अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, या इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, मैं थर्ड वाली सॉल्व कर रहा हूँ मान लेते हैं। 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 है। ठीक है, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं तो 3 लैम्डा - 2 म्यू और +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू डाल देंगे तो 3 लैम्डा की वैल्यू है 3 - k/6 - k²। ठीक है, और -2 म्यू की वैल्यू है k-2/6 - k² +2। इसको आप सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करके जो वैल्यू मिलेगी ना वो आपको एक इक्वेशन फॉर्म मिलेगी। इक्वेशन फॉर्म किस तरीके से मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो मिलेगी आपको 2k² + 5k - 25 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। इसको आप जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। आपको क्या कर लेना है कि इसके ना फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर करोगे, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, तो अगर आपको फैक्टर भी नहीं करने तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -25। इसका यूज़ करके आप x की वैल्यू k की वैल्यू जो है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac से जब आप निकालोगे तो आपको दो वैल्यू मिलेंगी। पहली मिलेगी 5/2, दूसरी मिलेगी -5। तो ये वाला जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि इस फंक्शन का डोमेन निकालिए। फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10 दे रखा है, लॉग 5x - x² / 4, और इस पूरे का रूट है। रूट का मतलब ये इस तरीके से है फंक्शन में से। ठीक है, अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं तो 1/2 पावर का मतलब ये है कि ये इसका रूट इस तरीके से है। तो सबसे पहले जब भी रूट होता है ना, आपको डोमेन निकालने के लिए क्या करना चाहिए, रूट हटाने के लिए आपको क्या करना है कि log बेस 10 5x - x² / 4 है। जैसे ही रूट हटता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आंसर आ जाता है। अब आपको करना क्या है, बेस 10 जब भी हटाते हैं ना यहाँ से लोग, तो log बेस 10 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी होती है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बेस 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे ही log हटाऊंगा बेस 10 का तो 5x - x² / 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बन जाएगा। 1 जैसे ही बनेगा इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, 4 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का वैसे अलग तरीका होता है। तो 5x - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x² - 5x + 4 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, x - 1 फैक्टर बना के और x - 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में आ रही है, तो कौन कौन सी आ रही है, 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 105 जो दे रखा है वो दे रखा है इसका डोमेन बताइए फंक्शन का। फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस 10 दे रखा है 5x - x² / 4 की पावर 1/2। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट लॉग 10 5x - x² / 4 लिख सकते हैं हम इसको। सबसे पहले जब भी रूट हटाते हैं ना तो ये इस तरीके से बन जाता है, log 10 बेस 5x - x² / 4 ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर आता है 0 में। ठीक है, जब भी रूट हटाते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर 0 के आंसर आता है। और log बेस 10 हटाते हैं तो यहाँ पे a की पावर 0 बन जाता है जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, 5x - x² / 4 ये बन जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर 0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करते हैं ज़रा, तो ये हो जाता है 5x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा और तरीके से लिखें तो x² - 5x
प्लस 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। अभी ये ना एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1x प्लस 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 0। इसको अगर और थोड़ा सॉल्व करें तो x की दो वैल्यू आ रही है, x माइनस 1 और x माइनस 4, तो 1 और 4 के बीच में x आ रहा है, 1 और 4 के बीच में x आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा। कॉस एक्स एच एक्स नहीं पढ़ता, इसको हाइपरबोलिक फंक्शन होता है ये, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो क्लास 12 तक ये नहीं आता, ठीक है ना बच्चों, क्लास 12 तक नहीं आता। बीएससी एमएससी अगर आपने करी है तो उसमें आपने आप बहुत बार देख चुके होंगे इसको ना। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का बड़ा आसान सा है, इसका पहला ही आंसर है, वैसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका होता है माइनस कॉस एक्स हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको बोला है व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड द रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये पी एंड क्यू होगा एंड द रिजल्टेंट ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू। हिंदी वाले में शायद सही लिखा होगा, मैंने खाली इंग्लिश का पार्ट लिया है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन ज़्यादा कवर कर रहा है वो। तो जब भी मैं आपको बता देता हूँ दो वेक्टर p और q होते हैं और इनका अगर हम एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये p प्लस क्यू जो बनता है और ये p माइनस क्यू जो बनता है, ठीक है, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू ये आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स की तरह से काम करते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर की तरह से काम करते हैं तो इनका प्रोजेक्शन निकालना यानी एंगल निकालने के लिए p प्लस क्यू, ठीक है, और डॉट p माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाता है मॉड p प्लस क्यू इंटू मॉड p माइनस क्यू और कॉस थीटा। परपेंडिकुलर के लिए जो होता है ना इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो 0 होती है 90 डिग्री होती है, ठीक है, 90 डिग्री होती है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको यूनिट वेक्टर लेके चलिए आप थोड़ी देर के लिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे 90 इसकी वैल्यू होगी, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है कॉस 90 पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ये वाला m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर -1 इंटू टी रेज टू पावर 0, ठीक है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के साथ में फिजिक्स भी आती है, आपको पता ही है एलटी के एग्जाम में, तो उसका ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन अगेन फिजिक्स का ही दे रखा है, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति को कौन सा ग्राफ दर्शाता है। एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन फिजिक्स का है। क्या होता है कि अगर कोई भी ग्राफ टाइम और स्पीड जो होती है जिसमें साथ साथ इंक्रीज होती है, यानी जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे ही स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो ऐसा मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। तो दोनों में एक समान इंक्रीज होना चाहिए। तो पहला वाला इसका फोर्थ वाला इसका नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, इसमें स्पीड जो है वो एक कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो स्पीड जो है वो इतनी ही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है। इसमें स्पीड थोड़ी इंक्रीज हुई है फिर डिक्रीज हुई है उसके बाद, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यही यूनिफॉर्म मोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो लास्ट डी पार्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं। इसका इसका आंसर जो है वो आपको बोला है कि द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज थीटा नॉट, द मैक्सिमम टेंशन इन इट्स स्ट्रिंग विल बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है, एम जी 1 प्लस थीटा नॉट होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर यानी दैट मीन्स थीटा का स्क्वायर, थीटा नॉट का स्क्वायर, इसको नॉट पढ़ते हैं, थीटा जीरो नहीं पढ़ते, ठीक है। बोला सरल लोलक का कोणीय आयाम थीटा नॉट है, तो डोरी में अधिकतम तनाव कितना होगा। तो स्ट्रिंग थ्योरी पे है ये और फिजिक्स का ही है ये भी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए मैं ये 10 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि दिमाग पे ज़्यादा तनाव पड़ रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं 10 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, 10 10 10 10 करके ऐसे पूरा आपको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेट मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको जिसके सिर्फ आंसर चाहिए वो आप खाली आंसर देख सकते हो, जिसका आपको लगता है कि सॉल्यूशन भी चाहिए तो आपको पूरे सॉल्यूशन भी इसलिए साथ में करवा रहा हूँ, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो उसके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।